important MCQs on Plato. In other words, we can say some part of it covered by Republic, summary of the Republic. So we will start from the first question. Which of the three words explain the summary of Republic of Plato? कौन से तीन लफ्ज़ जो नीचे दिए गए हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कंप्लीट समरी रिपब्लिक प्लेटो की जो इम्पोर्टेंट ट्रीटी है, जो बुक है जिसे हम सोक्रेटिक डायलॉग भी कहते हैं, कौन से तीन अल्फाज उनको बयान करते हैं, पूरी समरी को एक्सप्लेन करते हैं, पूरा जो निचोड़ है रिपब्लिक का वो तीन अल्फाज में है. नंबर ए पार्ट इज जस्टिस, टॉलरेंस एंड इक्वलिटी. B part is justice, virtue and happiness. C part is justice, virtue and liberty. And D part is virtue, justice and kindness. The right answer is part B, justice, virtue and happiness. Full summary रिपब्लिक की है जस्टिस, अदल और अपने गुण को फॉलो करना, एंड हैप्पीनेस और खुशी. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम एंड क्वेश्चन ऑफ बुक फर्स्ट ऑफ द रिपब्लिक. पहली बुक जो है रिपब्लिक की, उसका सेंट्रल थीम, मरकजी मौजू और क्वेश्चन क्या है? नंबर ए हैप्पीनेस, नंबर बी काइंडनेस, नंबर थ्री वर्च्यू, नंबर सी वर्च्यू, नंबर डी टॉलरेंस. द राइट आंसर इज हैप्पीनेस. कि वो कहता है स्टेट हो और फिलोसफर किंग की बात वो करता है, ये सब कहता है इसका फाइनल एंड रिजल्ट फिर ये होना चाहिए कि हैप्पीनेस क्रिएट होनी चाहिए एक स्टेट के ज़रिए या रिपब्लिक के ज़रिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ मेनी बुक्स प्लेटोज रिपब्लिक कंसिस्ट ऑफ. कितने बुक्स से मिलकर प्लेटो की रिपब्लिक जो ये ट्रीटी है, सोक्रेटिक डायलॉग है, ये कितने बुक से मिलकर बना हुआ है? नंबर ए 8 बुक्स इसमें हैं, नंबर बी 7 बुक्स, नंबर सी 9 बुक्स, नंबर डी 10 बुक्स. एंड द राइट आंसर इज नंबर डी 10 बुक्स. ओके, इसके नेक्स्ट है इन विच ऑफ द बुक ऑफ रिपब्लिक प्लेटो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. किस पार्ट में, किस बुक में रिपब्लिक की प्लेटो डिस्कस करता है अदल का तस्वुर, जस्टिस का तस्वुर. मतलब जस्टिस को वो बेस बताता है किसी स्टेट की, किसी सोसाइटी की, कि जस्टिस ही बुनियाद है जो जिसकी दुहाइयाँ आज तक हम देते जा रहे हैं कि जस्टिस नहीं लोगों को मिल रहा है, जस्टिस किसी को नहीं मिल रहा है, हर जगह इनजस्टिस प्रिवेल है. तो प्लेटो आज से कहीं 100 साल पहले, 23 या 2400 साल पहले इसी की बात करता है, क्योंकि इसकी अर्ज और इसकी लॉगिंग और इसकी तड़फ हर इंसान के अंदर होती है कि जस्टिस उसके साथ होना चाहिए, इनजस्टिस कोई भी नहीं चाहता. सो किस बुक के अंदर प्लेटो ने जस्टिस को डिस्कस किया है? बुक फर्स्ट, बुक फोर्थ, बुक सिक्स, बुक 10th. द राइट आंसर इज बुक 1. पहली ही बुक के अंदर प्लेटो ने डिस्कस किया है इसको, जस्टिस को. राइट आंसर इज बुक फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच सोसाइटी इज जस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो. कौन सी सोसाइटी, कौन सा समाज एक अदल पर मबनी समाज होगा, कौन सा समाज एक आदिल समाज होगा जिसमें हर एक के साथ अदल होगा? नंबर ए इज जस्ट सोसाइटी इज वन where each person performs their designated role and pursue virtue through the education and communal living. Number second, just society is one where each person perform their duty by the order of king. नंबर 2 ये बताता है कि जस्ट सोसाइटी वो है जहाँ हर आदमी अपना काम करेगा बाय द ऑर्डर ऑफ किंग, हुक्मरान के हुक्म के मुताबिक. नंबर 3 है, सी है, जस्टिस इज वन where each person perform their role according to the tradition of society. कि तीसरा ये है कि क्या जस्टिस वाली सोसाइटी वो है, अदल वाली सोसाइटी वो है जहाँ हर कोई अपना काम करेगा जो सोसाइटी की रीति रिवाज बनी होगी उसके मुताबिक. नंबर डी इज जस्ट सोसाइटी इज वन वेयर ईच पर्सन परफॉर्म देयर रोल अंडर डिवाइन कमांड. या नंबर डी में बताया जा रहा है कि जस्ट सोसाइटी वो है जहाँ हर आदमी अपना काम करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा अंडर द डिवाइन कमांड,
एक नेचुरल कमांड, कुदरत की कमांड के मुताबिक। द राइट आंसर इज जस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज वन वेयर ईच पर्सन परफॉर्म्स देयर डिजिग्नेटेड रूल। हर आदमी अपना एक डिजिग्नेटेड रूल परफॉर्म करेगा, जो उसे रूल दिया होगा अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज इनर कैपेबिलिटी, जो प्लेटो बताता है, अकॉर्डिंग टू हिज इनर पोटेंशियल, एंड परस्यू वर्च्यू, और वो फॉलो करेगा अपने गुण को थ्रू एजुकेशन और कम्युनल लिविंग इकट्ठे रहकर। नंबर 7th क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज बुक्स रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलोसफी। इन बुक्स में कौन सी बुक जो है, जो स्कीम फिलोसफी, प्लेटो का जो मंतक है, प्लेटो की जो फिलोसफी है, जो पूरा थॉट जो उसका है, कौन सी बुक में प्लेटो ने इन नीचे दी गई हुई बुक्स में किस बुक में है वो। नंबर 1 द पॉलिटिक्स, नंबर 2 द रिपब्लिक, नंबर 3 द लॉज, एंड नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज बी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में प्लेटो ने अपनी फिलॉसफी को पेश किया है। नंबर 8 क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज। प्लेटो के मुताबिक रियासत का हदफ, रियासत का वजूद में रहने का मकसद क्या है, क्यों रियासत वजूद में आती है और किस लिए रियासत वजूद में आनी चाहिए। नंबर 1 गुड लाइफ, नंबर 2 उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, स्टेट का मकसद एग्जिस्टेंस का है, वजूद का है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, गुड फिलोसफी और गुड इकोनॉमी। द राइट आंसर इज गुड लाइफ। स्टेट का एग्जिस्टेंस जो है वो गुड लाइफ को इंश्योर करना चाहिए। नंबर 9 इज अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फॉलोइंग क्लास शुड लिव इन बॉक्स। कौन सी क्लास, जो 3 क्लास की बात करता है, फिलोसफर, किंग्स और गार्डियन, और उसके बाद प्रोड्यूसर क्लास, उनमें वो कहता है कि बारक्स में रहने वाली क्लास कौन सी होगी, जिनकी कोई शादी नहीं होगी, जिनको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कौन सी क्लास होगी वो। द राइट आंसर इज सी फिलोसफर्स एंड सोल्जर्स। एक तो जो मुल्क की दिफा करने के लिए सोल्जर्स होंगे, और फिलोसफर जिन्हें आगे किंग बनना होगा, उनको बारक्स में रखा गया होगा, उनकी नर्सिंग, उनकी परवरिश वहाँ पे होगी, फैमिली से दूर, प्रॉपर्टी से दूर, क्योंकि उसके मुताबिक प्रॉपर्टी और फैमिली उसे एक आदमी को करप्ट करती है, खासकर एक हुक्मरान को। क्वेश्चन नंबर 10 द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ प्लेटोज स्टेट इज। प्लेटो के स्टेट का बहुत ही अहम किरदार क्या है। नंबर 1 इज देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, नंबर 2 देयर इज नो स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन, देयर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन। क्या है? राइट आंसर इज ए देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। हर फंक्शन का, हर काम, हर ड्यूटी जो होगी उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। जैसे वो कहता है कि एक शू मेकर को अगर जूता ही अच्छा बनाना आता है तो उसे वही काम करना चाहिए, और एक किंग को हुकूमत चलानी आएगी, रीजन उसके अंदर होगी, अकल होगी, तो उसे बादशाह का ही काम देना चाहिए। सो एवरीवन शुड वर्क ऑन हिज ऑन स्टेशन according to as per his own abilities, as per his predominant virtue, as per his predominant capability। उसके अंदर जो कैपेबिलिटी होगी उसके मुताबिक, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर बताता है वो। स्पेशलाइजेशन फंक्शन की होगी कि वॉरियर क्लास अपना काम करेगी, गार्डियन क्लास अपना काम करेगी, और मतलब फिलोसफर किंग अपना काम करेंगे, और प्रोड्यूसर क्लास अपना काम करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस की कितने डायमेंशंस हैं। क्या ओनली इंडिविजुअल डायमेंशन है, ओनली सोसाइटल डायमेंशन है, या इंडिविजुअल और सोसाइटल डायमेंशन, मतलब ये सोसाइटी में भी जस्टिस के लेवल पे भी जस्टिस डिलीवर होना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे भी जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। राइट आंसर इज सी बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल डायमेंशन, दोनों डायमेंशंस जस्टिस की होनी चाहिए। प्लेटो के मुताबिक प्लेटो ये कहता है कि जस्टिस की दोनों डायमेंशन से, वो इंडिविजुअल के साथ भी होगा जब वो अपने काम अपने पोटेंशियल के मुताबिक करेगा, और फिर इंडिविजुअल ही जाके कलेक्टिविटी बनती है, और इंडिविजुअल सेल्फ से जाकर एक कलेक्टिव सेल्फ बनती है। इन प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव, जो ये मिसाल दी गई है प्लेटो के एलेगरी ऑफ केव की, गुफा की कहानी है। व्हाट डू द प्रिजनर सी ऑन द वॉल, जो वहाँ कैदी अंदर बंद होते हैं वो क्या देखते हैं दीवार पे, जब उनको बाहर से लाइट पड़ती है वो दीवार के ऊपर क्या देखते हैं। नंबर ए शेडो, नंबर बी पेंटिंग्स, नंबर 3 स्टेट्यूज, नंबर डी सनलाइट। द राइट आंसर इज शेडोज, क्योंकि बाहर से जो लाइट पड़ती है और उनके आगे से जो चीज़ें बनी होती उसका साया दीवार पर पड़ता है, और उसी को कैदी देखते हैं और उसको हकीकत समझते हैं, शेडो को। नंबर 14 अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। प्लेटो के मुताबिक सबसे अजीम इल्म, मतलब हायर लेवल का इल्म, हायर लेवल का नोइंग और हायर लेवल का नॉलेज क्या होगा।
नंबर ए परसेप्शन, नंबर बी ओपिनियन, नंबर 3 रीजन एंड नंबर डी इमेजिनेशन। क्या तस्वुर होगा, क्या अकल होगी, या राय होगी, या एक ख्याल बनाना होगा, वो होगा। तो प्लेटो के मुताबिक हायर फॉर्म ऑफ एजुकेशन क्या है, वो रीजन है, अकल का की बुलंदी है। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द मैन इंटरलोकेटर इन प्लेटोज एपोलॉगी। एपोलॉगी जो उसका डायलॉग है, उसमें मैन इंटरलोकेटर कौन कौन है जो बात करता है, डिस्कशन करता है, जस्टिस पे डिबेट होता है। तो नंबर ए है सोक्रेटिस, नंबर बी है गैलिकॉन, नंबर 3 है थैसीमार्कस और नंबर डी है क्रीटो। राइट आंसर इज थैसीमार्कस मैन कैरेक्टर है, मैन इंटरलोकेटर है प्लेटोज एपोलॉगी में। नंबर 16 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलोसफर किंग इन आइडियल स्टेट। फिलोसफर किंग का क्या मकसद होगा प्लेटो के मुताबिक एक आइडियल, एक उम्दा रियासत में। टू एकोमुलेट वेल्थ, नंबर ए क्या दौलत जमा करना, टू सीक प्लेजर, और टू परस्यू पावर, और टू परस्यू पावर, और टू परस्यू विजडम एंड जस्टिस। राइट आंसर इज टू परस्यू विजडम एंड जस्टिस। ना तो वो दौलत जमा करना होगा उसको, ना खुशी प्लेजर अपनी नफ्स की, ना की ताकत हासिल करना, बल्कि एक दानाई हासिल करना और जस्टिस के को फॉलो करना और जस्टिस डिलीवर करना होगा फिलोसफर किंग का पर्पस एक आइडियल स्टेट के अंदर। नंबर 70 हु इज द मैन कैरेक्टर इन प्लेटोज सिम्पोजियम। प्लेटो के सिम्पोजियम में जो एक दूसरा डायलॉग है, कौन मैन कैरेक्टर है। ए सोक्रेट्स, नंबर बी एरिस्टोटल, नंबर 3 थैसीमार्कस, नंबर डी गैलिकॉन। द राइट आंसर इज सोक्रेट्स। सुकरात एक मैन कैरेक्टर है सिम्पोजियम का। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, इन प्लेटोज फिलोसफी व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। प्लेटो की फिलोसफी में हुनर और लिटरेचर का क्या मकसद है। टू एंटरटेन, खुश करना, टू एजुकेट और अपलिफ्ट द सोल, या सोल को अपलिफ्ट करना, रूह को एक तवाना करना, और टू क्रिटिसाइज स्टेट, नंबर डी टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम रियलिटी, या हकीकत से हट जाना। सोल पर्पस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर प्लेटो के मुताबिक क्या है, टू एजुकेट एंड अपलिफ्ट द सोल, रूह को की तालीम और रूह की अपलिफ्टमेंट, रूह की ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड वर्च्यू। इल्म और गुण, क्वालिटी जो है, उसका क्या आपसी तालमेल है, उसका आपसी रिलेशन क्या है। नॉलेज लीड्स टू वर्च्यू, ए पार्ट वो कहता है कि नॉलेज ही की वजह से गुण पैदा होता है, क्वालिटी पैदा होती है, एक अच्छा इंसान पैदा होता है। वर्च्यू लीड्स टू नॉलेज, या गुण की वजह से इल्म हासिल आदमी करता है। और सी दे आर अनरिलेटेड, वो आपस में अनरिलेटेड है, रिलेटेड नहीं है वर्च्यू और नॉलेज। नंबर डी इज बोथ आर इल्यूजन, दोनों जो है धोखा है, कोई अच्छी हकीकत नहीं है। द राइट आंसर इज ए पार्ट, नॉलेज लीड्स टू द वर्च्यू। आपको जब इल्म हासिल होता है तो इल्म की वजह से आप एक गुण वाले इंसान बनते हैं, एक किरदार वाले इंसान बनते हैं, एक वर्च्यूअस बनते हैं, एक क्वालिटी वाले इंसान बनते हैं इल्म की वजह से। वरना प्लेटो के मुताबिक कि जो इग्नोरेंस है वो अंधेरा है, और इल्म जो है चराग है जो आदमी को रास्ता दिखाता है। सिंपल वर्ड्स में इसको समझिए। तो इस चराग की वजह से एक मंजिल पे आदमी पहुंच सकता है या कुछ सीख सकता है। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन। इल्म और राय यानी ओपिनियन में क्या फ़र्क है। राय मेरी ये भी हो सकती है कि ये जो साया है इसका वजूद है या नहीं है, लेकिन इल्म मुझे हकीकत बता सकता है कि सूरज की रोशनी रोशनी है और अंधेरा अंधेरा है। तो क्या डिफरेंस है प्लेटो के मुताबिक इल्म में, ओपिनियन में, राय में। इल्म हकीकत की तरफ ले जाता है और ओपिनियन जो है वो हकीकत की तरफ ज़रूरी नहीं ले जाता है। दे आर द सेम, नंबर ए। नंबर सी, नॉलेज इज सुपीरियर टू ओपिनियन। नंबर बी जो है कि इल्म जो है सुपीरियर है राय से, ओपिनियन से। ओपिनियन इज सुपीरियर टू नॉलेज, या ओपिनियन ही बड़ी है नॉलेज पर, उसको दस्तरस्त हासिल है। दे आर अनरिलेटेड। द राइट आंसर इज नॉलेज इज सुपीरियर टू ओपिनियन। उनका रिलेशन ये है कि नॉलेज ही हकीकत है और इल्म जो है वो सुपीरियर है राय के ऊपर। राय गलत भी हो सकती है, लेकिन इल्म जो है अपने हैत के मुताबिक, अपनी फॉर्मेशन के मुताबिक, अपने मकासद के मुताबिक गलत नहीं हो सकता है, इन्फीरियर नहीं हो सकता है। नंबर 21 क्वेश्चन इज इन प्लेटोज फिलोसफी। प्लेटो की फिलोसफी में व्हाट इज द रूल ऑफ फिलोसफर। फिलोसफर किंग का रूल, फिलोसफर का क्या रूल होगा सोसाइटी में। वेल्थ एकोमुलेट करना, टू परस्यू पावर, और टू लीड स्टेट या स्टेट को चलाना, और टू गाइड एंड इनलाइटन।
राइट आंसर इज अकाउंट फिलोसफर का काम होगा एक प्लेटोनियन स्कीम में सोसाइटी के अंदर क्या है, टू लोगों को गाइड करना और उन्हें रोशनास करना, टू गाइड एंड इनलाइटन। नंबर 24, question number 22, which philosopher criticized Plato's theory of form as an too abstract and disconnected from physical world? कौन सा फिलोसफर क्रिटिसाइज करता है प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म, जो उसकी फॉर्म की थियरी है कि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट एक गढ़ा हुआ ख्याल है, बहुत ही जिसकी कोई कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, और डिस्कनेक्ट है फिजिकल वर्ल्ड से, हकीकत वाली दुनिया से ये बहुत दूर है, ये ख्याली पलाव है फॉर्म। ये कौन क्रिटिसाइज करता है? एरिस्टोटल, हेरक्लिटस, पैरामेनिडीज और पाइथागोरस। द राइट आंसर इज एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल ज़्यादा प्रैग्मेटिक है। 23 क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ प्लेटोज एपोलॉजी? एपोलॉजी का सेंट्रल आइडिया क्या है? नंबर नेचर ऑफ जस्टिस। नंबर 2 इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल, जो उसका डायलॉग है। नंबर 3 ट्रायल एंड डिफेंस ऑफ सुक्रेट, एंड नंबर 4 द एलेगरी ऑफ केव। द राइट आंसर इज ट्रायल एंड डिफेंस ऑफ सुक्राट्स। सुक्रात का डिफेंस और ट्रायल, जो उसको सज़ा होती है और उसका डिफेंस, उसको डिस्कस किया है एपोलॉजी में प्लेटो ने। नंबर 24 क्वेश्चन इज विच प्लेटोनिक डिसिप्लिन सजेस्ट, कौन से प्लेटो के शागिर्द ने सजेस्ट किया, द अर्थ टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे अर्थ टर्न होती है, घूमती है एवरी 24th आवर, हर 24 घंटे में, एंड दैट सोलर सिस्टम माइट बी ए हीलोसेंट्रिक, और सोलर सिस्टम जो है हीलोसेंट्रिक हो सकता है। द राइट आंसर इज हेरक्लिडीज ने इसको जो ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 25 इज प्लेटो कॉल्स दैट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो हकीकी रियलिटी है, इटर्नल एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज दैट सर्व एज ए मॉडल और यूनिवर्सल ऑफ हायर नॉलेज। प्लेटो के मुताबिक ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है, जो हकीकत है, वो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ है, कंक्रीट एंटिटी जो नज़र आती है वो असल में रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी वो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। मतलब वो कहता है बॉडी रियलिटी नहीं है, रूह रियलिटी है। मतलब जो नज़र आता है वो इतनी रियलिटी नहीं, जो इसके पीछे वो रियलिटी है। जो शुरू करेंगे मॉडल आपको एक बताएंगे, उस मॉडल के ज़रिए आप रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, यूनिवर्सल ऑफ हायर नॉलेज, और आपको हायर नॉलेज भी इन्हीं के ज़रिए से हासिल हो सकता है। आपने कुछ एब्स्ट्रैक्ट जो एंटिटीज़ या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की वो बात करता है, तो वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, और रियल क्या है, वो है फॉर्म्स। 26 फॉर प्लेटो द ग्रेटेस्ट फॉर्म इज़ ए फॉर्म ऑफ, सबसे बड़ी फॉर्म क्या है, फॉर्म की सबसे बड़ी फॉर्म क्या है? एक वो कहता है ना आइडिया जो है या फॉर्म जो है, उसकी सबसे बड़ी फॉर्म क्या है, शक्ल क्या है? वो कहता है कि नंबर 1 है ग्रेटेस्ट, बेस्ट, गुड और वर्चुअस। वो है वर्चुअस फॉर्म, एक गुण की फॉर्म जो है सबसे बड़ी फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 27 द रिपब्लिक वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? किस लैंग्वेज में रिपब्लिक प्लेटो की लिखी गई है? रोमन, लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश। नंबर सी इज आंसर ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 28 द ग्रीक टाइटल ऑफ रिपब्लिक इज, ग्रीक टाइटल क्या है रिपब्लिक का? यूनानी नाम क्या रिपब्लिक को दिया गया है? पॉलिटिशिया, रिपब्लिका, डायलॉग्स और डी रिपब्लिका। द राइट आंसर इज पॉलिटिशिया, इसका रिपब्लिक ग्रीक नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 है ये, द रिपब्लिक इज क्या? रिपब्लिक क्या है? ट्रैवलॉग है, सफ़रनामा है, या कोई डिस्कशन है, डायलॉग है, या सुक्रेटियन डायलॉग है, या मेमोरिया है? ये है सुक्रेटियन डायलॉग, सुकरात का की डिस्कशन है।